सॉलेंट टू अनरेवल टंग्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हम किसी गोल्डन कलर के फिगर को श्रेक सिटी वॉल के ऊपर से नीचे आते हुए देखते हैं और ये जो पर्सन गोल्डन एनर्जी को रिलीज करते हुए जमीन पे आ रहा होता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारे पियक्कड़ जुआनलाओ होते हैं। जबकि मास्टर मूलाओ जो होते हैं ये पीछे से इन्हें सपोर्ट दे रहे होते हैं अपनी पावर को इनके साथ शेयर करके। और इन्हें नीचे आता देख सभी एल्डर्स जो होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इनके साथ तो एल्डर मुंह है, लेकिन देखो तो एल्डर जुआन तो इंजर्ड हो गए हैं। और तभी हम आसमान में बीस्ट किंग डीटियान को देखते हैं जो कि वाकई में काफी खतरनाक वाला और बड़ा सा जायंट ड्रैगन बन गया होता है और ये वाकई में काफी खतरनाक बीस्ट लग रहा होता है। और फिर ये दहाड़ के किसी तरीके की अपनी पावर को रिलीज करने लगता है जिस वजह से सोल्जर्स को काफी दिक्कत होने लगती है। और डीटियान शेरक के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता उससे पहले ही यहाँ पे दुबूसी आ जाता है अपने लोगों को लेके और ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए डीटियान की तरफ सीधे बढ़ रहा होता है। और ये कहता है कि अगर तुम श्रेक को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए। और इतना कि ये सीधे डीटियान की तरफ बढ़ने लगता है और दुबूसी को यहाँ पे देख के डीटियान जो होता है गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है कि दुबूसी तुम दोबारा से आ गए और अगर तुम मरना ही चाहते हो और तुम्हारी इच्छा ही मरने की है तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे मरने में। तो दुबूसी जो होता है ये कहता है कि तो फिर ये तो तुम्हारी एबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा कि क्या तुम सच में ऐसा कर भी सकते हो या नहीं। और तभी डीटियान जो होता है ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपना एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है जिसमें हम देखते हैं कि काफी सारी बड़ी बड़ी एनर्जी बॉल्स इसके चारों तरफ अपीयर हो गई होती हैं। और दुबूसी को इतने सारे खतरनाक अटैक से बीच में देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये डीटियान क्या पागल हो गया है और असल में तो ये कुछ ऐसा करने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि इस दुबूसी को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है बल्कि ये भी काउंटर में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और एक साथ ही काफी सारे अटैक्स करता है। और इन अटैक्स को रिलीज करते हुए ये कहता है कि तो फिर ठीक है आ जाओ आजमा के देख ही लेते हैं। जबकि दुबूसी को ऐसा कुछ करता देख के जुआनलाओ जो होते हैं ये भी हैरान होते हैं और हम देखते हैं कि जैसे दुबूसी के अटैक्स इन एनर्जी बॉल से टकराते तो एक के बाद एक करके आसमान में काफी तगड़े और बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और तभी हम आसमान के अंदर कई सारी फिगर्स को आते हुए देखते हैं जो कि आते ही अपनी अपनी पावर से उन सभी अटैक्स को और एनर्जी बॉल्स को ब्लॉक करने लगते हैं जिन्हें दुबूसी अपनी पावर से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था या फिर दुबूसी के अटैक से बच गए थे। जबकि हम दुबूसी को भी देखते हैं जिसके पसीने छूट गए होते हैं। और तभी हम कुछ जनों को मास्टर जुआन के पास आते हुए देखते हैं और एक बंदा कहता है कि एल्डर जुआन कहीं हमें आने में देरी तो नहीं हुई ना। तो इन्हें देखते ही जुआनलाओ जो होते हैं ये कहते हैं कि ओल्ड जिन तुम सच में एकदम सही समय पे आए हो और हम लोग सच में तुम्हारी इस मदद के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। और इस चीज को सुन के जिन कहते हैं कि आपके ऊपर हमारा कोई भी एहसान नहीं है बल्कि आपके शेरेक से जो हुआ युहा है उसने तियानदाओ एम्पायर के लोगों को बचाया था जिनको सोल मास्टर एलाइड टूर्नामेंट के बाद कैद कर लिया गया था, इसलिए हम इस मदद को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और युहा का जिक्र सुनते ही जुआनलाओ के होश उड़ जाते और ये हैरान परेशान होते मन में कहते हैं कि क्या यह यहाँ पे लौट आया है लेकिन आखिर क्यों, क्या उसे मालूम नहीं है कि डीटियान उसके पीछे नहा धो के पड़ा है। और फिर जुआनलाओ जो होते हैं जिनसे इनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद हम शेरेक 7 मॉन्स्टर के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई कहता है कि यह तुम्हारे लिए यही बेहतर होता कि तुम लौट के नहीं आते और यहाँ तक कि वैसे तुम्हारी ये जो अनडेड आर्मी है इसने अभी के इस अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो तुम खुद हो। और भाई की इस बात से ज़ू भी सहमत होता है और ये कहता है कि हाँ डीटियान जो है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से चले जाओ क्योंकि अभी तो सीनियर्स ने उसे रोक के भी रख रखा है। तो इस चीज को सुन के हुआ याओ कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ बल्कि मैं तो खुद उसके पास जाना चाहता हूँ। और याओ की इस बात को सुन के लिंगर यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि याओ आखिर तुम ये कैसी बेहुदा बकवास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो अभी का फाइटिंग लेवल है उसके दम पे तुम इंटरफेयर भी कैसे कर सकते हो इन सब के अंदर। तो इस चीज को सुन के याओ जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि डीन जियान ये मेरी वजह से ही हुआ है तो मैं बस ऐसे ही खड़े होके शेरेक के लोगों को खत्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ और आप मुझ पे विश्वास तो कीजिए कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और जब याओ आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी लिंगर जो होती है तुरंत ही इसको रोकने लगती है और मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा याओ जो ये काफी ढीठ बंदा है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की स्पेशल पावर को इस्तेमाल करता है डीन जियान के ऊपर। और जैसे इस पावर का असर इनके ऊपर
ऊपर होता है तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ना सिर्फ इनके होश उड़ते हैं बल्कि यहाँ पे सभी एल्डर्स के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यहाँ की ऐसी पावर को देख के ये लोग काफी हैरान परेशान होते हैं, मन में कहते हैं कि आखिर भला ये क्या था। और ऐसा दिखा कि जैसे मैं आसपास की चीजों से पूरी तरीके से कट चुकी हूँ और लगता है कि ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस की वजह से ही हुआ है। तो क्या सच में यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गई है क्या। और तभी मास्टर यान जो होते हैं ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो गायब हो गया, लेकिन आखिर इसने ऐसा भी क्या किया है। तो इनके साथ वाला मास्टर कहता है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन अब हम बस यहाँ के ऊपर विश्वास ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम आसमान के अंदर से एक और पर्सन को गिरते हुए देखते हैं और ये जो पर्सन हरा हरा पावर को रिलीज करते हुए गिर रहा होता है ये और कोई नहीं बल्कि दूबूसी होता है, जो कि एक तरीके से डीटियान से हार चुका था और इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिर रहा होता है। और डीटियान को भी ऐसे गिरता देख के शहर के जितने भी एल्डर्स होते हैं और जिन होते हैं सभी ही काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि डीटियान को रोकने के लिए दूबूसी ही एकलौता बचा था जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डीटियान ने उसे भी हरा दिया है। जिसके बाद डीटियान जो होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम सभी ही मरोगे, क्योंकि तुम बेकार गिरे हुए इंसानों की वजह से हमारे सौभाग्यशाली बीस्टों का भविष्य और भाग्य खतरे में गया। और जब देखो तब तुम हमारे सोल बीस्टों को खत्म करते रहते हो। तो यहाँ तक कि अगर तुम सभी को आज यहाँ पे मारने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो भी मुझे ये मंजूर है। और डीटियान को इस तरीके से काफी खतरनाक पावर को रिलीज करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और डीटियान की पावर की वजह से आसमान में काफी ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं। और इसे ऐसा करते देख मास्टर मुला कहते हैं कि क्या डीटियान पागल हो गया है। मास्टर जुआनलाओ कहते हैं कि हाँ डीटियान सच में पागल हो गया है, और देखो तो वो कैसे अपनी ही वाइटलिटी को बर्न करने लगा है। तो क्या सच में उसका इरादा हमारे शहर के साथ ही खत्म होने का है, मरने का है। लेकिन तभी डीटियान के कहर के बीच में हमारे हुओ याओ की एंट्री होती है और ये कहता है कि डीटियान अगर तुमने मेरे शहर को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे स्टारडुआ फॉरेस्ट की फ्यूचर लेगेसी जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा याओ जो होता है ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और काफी ज्यादा सीरियस भी होता है, और हमें आगे देखने को मिलेगा कि आखिर कैसे से निपटता है। लेकिन तब तक के लिए भाई लोग आप सभी ही अपना ध्यान रखना। और इसके साथ हमारा फ्रेंड्स एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।